राजधानी लखनऊ में AECD ने अपना पहला उन्नत माइक्रोस्कोप एंडोडोटिंग कार्यशाला का सफल आयोजन संपन्न किया। बताते चले कि इस कार्यशाला को गोमती नगर के एक प्रतिष्ठित होटल में एसोसिएशन फॉर एक्सीलेंस इन क्लिनिकल डेंसिटी का ऐतिहासिक 2 दिवसीय यह कार्यशाला संपन्न हुआ। इस कार्यशाला का नेतृत्व प्रतिष्ठित मार्गदर्शक प्रोफेसर डॉक्टर विपुल श्रीवास्तव ने किया। इसमें एडमेटक, गुलीन वुडपैकर्स मेडिकल इंस्ट्रूमेंट प्राइवेट लिमिटेड, शर्विल वेज इंडिया, मनी मेडिकल इंडिया, IDS डेनमार्क, मार्क डेंटल जैसी कंपनियों ने के द्वारा तकनीकी सहयोग प्रदान किया गया, जिसका उद्देश्य डेंटल प्रोफेशनल को नवीनतम सूक्ष्म एंडोडोटिंग तकनीक से लैस कराना था। कार्यशाला में भाग ले रहे प्रतिभागियों ने बताया कि यह कार्यशाला हम सभी के करियर के लिए एक मील का पत्थर है। हमें नई तकनीक और प्रक्रियाओं से परिचित कराया गया है, जो हमें अधिक सटीकता और देखभाल के साथ साथ रूट कैनाल करने की अनुमति देगी। और यह भी कहा कि ऐसी कार्यशालाओं का आयोजन अधिक बार किया जाए। कार्यशाला को लेकर डॉक्टर विपुल श्रीवास्तव ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया। और मेरी पद का यहाँ पे गोमती नगर में मैं 2 क्लिनिक रन करता हूँ और मेरी दोनों क्लिनिक माइक्रोस्कोप असिस्टेड है। ये जो पार्टिसिपेंट इसमें काफ़ी हमारे पास बिहार से, नेपाल से, दिल्ली से, बहराइच से और लखनऊ से हैं। और बेसिकली जो आइडिया होता है, आजकल दांतों में जो एक प्रॉब्लम आती है रूट कैनाल ट्रीटमेंट में फेलोर्स हो रहा है। रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बारे में थोड़ा सा मैं बता सकता हूँ। जब दांतों को रूट कैनाल ट्रीटमेंट एक प्रोसेस है जिसमें हम दांतों को बचाते हैं उखाड़ने से। अगर उसमें कभी कोई कॉम्प्लिकेशन या प्रॉब्लम्स आती हैं तो उनको कैसे ओवरकम करते हैं, उसके लिए वर्कशॉप हम लोगों ने की है, जिसमें फेल रूट कैनाल ट्रीटमेंट को कैसे सही किया जाए। अच्छा, लखनऊ से कितने पार्टिसिपेंट इसमें हैं? लखनऊ से हमारे पास 4 लोग हैं। अच्छा, इस वर्कशॉप को करने के बाद क्या परिवर्तन आएगा? परिवर्तन एक तो परिवर्तन ये आएगा कि जो सक्सेस रेट, वैसे हम लोग की जो डेंटिस्ट्री ऑलरेडी काफ़ी अच्छी चल रही है और रूट कैनाल का जो सक्सेस रेट है 95% से ज़्यादा है। हमारा जो मकसद है वो 95% को 99% तक पहुंचाने का। तो इस वर्कशॉप के बाद मुझे उम्मीद है कि जो भी पार्टिसिपेंट हैं कम से कम जो फेल्ड ट्रीटमेंट्स हैं उनके ट्रीटमेंट को बेटर कर लेंगे। अच्छा, अभी ये जो वर्कशॉप चल रही है, जो पार्टिसिपेंट आए हैं, मतलब उनमें क्या ऐसी चीज़ें हैं जो सीखने की जिज्ञासा उनके अंदर है? ये तो पार्टिसिपेंट बेटर बता पाएंगे, लेकिन ऑफकोर्स जब इतनी दूर से आए हैं तो इसका मतलब वो कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं। और जो हमारे पार्टिसिपेंट हैं उसमें से कुछ ऑलरेडी प्रोफेसर हैं और HOD हैं डिपार्टमेंट्स में, अलग अलग डेंटल कॉलेजेस में या अपने जहाँ से भी आए हुए हैं डिफरेंट प्लेसेस पे। मैं डॉक्टर श्वेता मेहता, मैं खुद एंडोडोंटिस्ट हूँ और अभी फ़िलहाल मैं यहाँ लोहिया संस्थान में काम कर रही हूँ। मेरी PG BHU से थी, तो यहाँ पे ये कोर्स सर ने कराया है माइक्रोस्कोप और रीट्रीटमेंट पे। तो यहाँ आके बहुत अच्छा लगा, खुद भी सीखा हुआ है, बट यहाँ पे बहुत नई तकनीक सर ने सिखाई हैं। और जो रूट कनाल, जैसे सर ने बताया, रूट कनाल में बहुत फेलियर्स आते हैं, तो उनको दांत बिना निकाले कैसे बचाया जाए, तो वो माइक्रोस्कोप, अल्ट्रासोनिक्स और अभी नई सर ने नई तकनीक सिखाई है, तो उसके थ्रू हम दांत को बचा सकते हैं ताकि पेशेंट भी वो रहे, सेटिस्फाइड रहे और हम भी अपना अच्छा काम कर सकें। आना चंद्रा है, मैं सरदार पटेल पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट से अभी PG कर रही हूँ। 2nd ईयर स्टार्ट होने वाला है और यहाँ इस वर्कशॉप में मैं आई थी क्योंकि माइक्रोस्कोप में हम कैसे अपने जो हम लोग का नॉर्मल रूटीन प्रोसीजर होता है उसको आप कैसे बेटर कर सकते हैं वो सीखने के लिए। साथ ही माइक्रोस्कोप में हम RCT के अलावा और क्या कर सकते हैं, जो RCT दोबारा कर रहे हैं उसको बेहतर कैसे कर सकते हैं वो सीखने आए थे और अभी तक बहुत कुछ सीखने को मिला है और आगे भी अभी हम लोग काम सीख ही रहे हैं। और उम्मीद है कि जब वापस कॉलेज जाएंगे, ज्वाइन करेंगे, तो ये चीज़ हम वहाँ अप्लाई कर सकेंगे। मेरा नाम डॉक्टर मुग्धा महाजन है, मेरी BDS सरदार पटेल डेंटल कॉलेज से हुई है और यहाँ पे मुझे इस प्रोग्राम के बारे में पता चला था। अक्सर RCT करते हुए फाइल्स टूट जाती हैं पेशेंट के मुंह में, तो उसको कैसे निकालना है, कैसे हम वापस रिट्रीव कर सकते हैं और दांत बचा सकते हैं, वो सब सिखाया जा रहा है। अभी भी हम बहुत कुछ नया सीख रहे हैं।
हम दोनों नेपाल से हैं। हम डेंटिस्ट्री के एक ब्रांच में है, वो एंडोडोंटिस्ट बोलते हैं, जो जड़ा का उपचार करते हैं। और मैं कैप लगाने डिपार्टमेंट में काम करती हूँ। तो आरसीटी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। दांत उखाड़ने के अलावा क्या कर सकते हैं? लोग पूछते हैं तो उसको ज़रा से साफ करके उसके लिए आर्टिफिशियल दवाई डाल के, नस डाल के उसका उपचार कर सकते हैं। तो यहाँ आके डॉक्टर विपुल सर के बारे में बहुत सुने थे, नेपाल में भी प्रोफेसर आए थे हमारे कॉलेज में। तो वहाँ से यहाँ हो रहा है ये ट्रेनिंग सुनकर हम वहाँ से आ गए और कल भी अच्छे से ट्रेनिंग लिया, आज भी हो गया। नए नए तरीके से कैसे कर सकते हैं, जो माइक्रोस्कोप है और ये टूटा हुआ सामान अंदर वो जब आरसीटी करते टाइम में वो कैसे निकालते हैं, वो अच्छी तरीके से सिखा रहे हैं। और इसके सर ने कहा है कि इसका सक्सेस रेट थोड़ा 3-4% ही बढ़ाएंगे तो और अच्छा हो जाएगा। तो ये सब फाइल वो जो टूटा हुआ सामान निकाल के ये सब करके उसका सक्सेस रेट और बढ़ा सकते हैं। इसलिए हम सीखने आए हैं। जी जय माई सर, डॉक्टर अखिलेश तोमर, मैं प्रोफेसर हूँ पेरियोडोंटिक डिपार्टमेंट में झारखंड में। तो यहाँ पे हम माइक्रोस्कोप रिट्रीटमेंट फाइल सिस्टम देखने आए हैं। इसमें क्या होता है कि ज़्यादातर आरसीटी में फ़ाइल हम काम करते हुए कभी कभी फ़ाइल टूट जाती है, तो उस केस में हमें दांत निकालना ही पड़ता है। तो हम यहाँ पे सीखने की फ़ाइल को निकालते हुए दांतों को कैसे बचाया जा सकता है, तो कितना सक्सेस रेट्स में हम कर सकते हैं कि आगे जाके पेशेंट्स के लिए या मरीजों के लिए ज़्यादा लाभदायक हो। बहुत टाइम से मेरे पास ये प्रॉब्लम हमेशा से रही है कि आरसीटी का टूथ में अगर फाइल टूट जाता है या कोई इंस्ट्रूमेंट ब्रेक हो जाता है तो बहुत प्रॉब्लम होती है। फिर उस टूथ का एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है, पेशेंट को पेन होता है, वो सबसाइड नहीं करता। फिर हम लोगों ने इसलिए सर की वर्कशॉप ज्वाइन की है। यहाँ पे सर हमें सिखा रहे हैं कि कैसे उस इंस्ट्रूमेंट को निकालना है। और सबसे बढ़िया हम लोग माइक्रोस्कोप में कर रहे हैं यहाँ पर, कि कोई भी कैनाल, कोई भी चीज़ मिस नहीं होगा। तो इसलिए सर की वर्कशॉप बहुत अच्छी है। काजल है और मैं अभी प्रोफेसर एंड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ डेंटिस्ट्री राम मनोहर लोहिया में कार्यरत हूँ। मैं यहाँ AECD जो है, एसोसिएशन फॉर एक्सीलेंस इन क्लिनिकल डेंटिस्ट्री, उसकी पूर्व डायरेक्टर भी रह चुकी हूँ। पर चूँकि अब मैं गवर्नमेंट संस्थान के साथ हूँ, इसलिए अभी वो कार्यभार मैंने मतलब वो कर दिया है, पास्ट हूँ इसकी मतलब इसमें। और इसमें ये 2008 में हमने शुरू किया था इसको। और मेन पर्पस यही था कि जो हाई एंड क्लिनिकल डेंटिस्ट्री जो होती है वो मुहैया कराई जाए, ताकि इसमें जितने भी समाज है हमारा, उसको जो हाई एंड के लिए जब जाते हैं, दिल्ली जाया जाता था या फिर आप बाहर कहीं जाते थे, बेंगलोर वगैरह, वहाँ जहाँ जा रहे हैं, वो सारी ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ जो हैं वो हमारे पेशेंट्स को यहीं पे मुहैया कराई जाए, हमारे लखनऊ के क्षेत्र में। और इसमें जितने भी पेशेंट्स मतलब होते हैं हमारे, वो सब हमारे बेनिफिट होते हैं। और इस जितने भी पार्टिसिपेंट्स आते हैं सब बाहर से आते हैं, जितने भी लखनऊ के हो गए, हमारी जो जितने भी ट्रीटमेंट्स होते थे या कोई भी कार्य मतलब वर्कशॉप्स होती थी, वो सारी इसमें, जैसे लेज़र डेंटिस्ट्री हो गई या एंडोडोंटिक्स को लेके, या हम जो किस तरह से कैविटीज़ कट करवाते हैं, इन सब में कराते, ताकि हम एडवांस्ड जितनी फैसिलिटीज़ हैं वो कराएं और मिनिमम इन्वेजिव, जो जितनी की कम मतलब काटा पीटी में हो जाए, जितना भी कम खून जिसमें बहाया जाए, ताकि जो भी पेशेंट्स बाहर जा रहे हैं वो सब आके यहीं पे ट्रीटमेंट कराएं हमारे, और जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको सब। तो आज मैडम यहाँ पे जो वर्कशॉप चल रही है, कितने पार्टिसिपेंट आए हुए हैं? हमारे यहाँ पे अभी 10 पार्टिसिपेंट्स आए हैं, क्योंकि ये पूरे हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते थे। और हमारा यही रहा कि हमारा भीड़ इकट्ठा करना नहीं है, 1-on-1 करके हम जो भी पेशेंट्स, 1 डे वर्कशॉप है, 2 डेज़ वर्कशॉप है, पर 1-on-1, जैसे एक मेंटर जो है, एक मतलब डॉक्टर जो होता है या एक जो टीचर होता है, वो कम से कम 6 या 7 लोगों को ही मॉनिटर कर सकता है। जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ सैन फ्रांसिस्को, उसके साथ मतलब हमारा है, LEI के साथ है, लेज़र एजुकेशन इंस्टीट्यूट। तो उनमें हमारी जो प्रोटोकॉल्स वो ये थी कि एक मेंटर जो है वो 6 या 7 लोगों को ही मेंटरशिप प्रदान कर सकता है। क्योंकि अगर आप भीड़ इकट्ठा कर लेंगे तो कई बार ऐसा होता है कि कई बच्चे जो हैं वो पूछ नहीं पाते हैं, कई डॉक्टर्स पूछ नहीं पाते हैं, और वो फिर क्लासरूम की तरह हो जाता है। तो क्लास और इसमें ये हटके होता है कि एक एक को हम लोग ध्यान से सिखाते हैं कि किस तरह से वो जाके अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में इमीडिएटली इसको मतलब प्रैक्टिस कर सके, और एक ग्रुप की तरह हो जाता है। इसके बाद भी सहायता मिलती रहती है, तो कहीं भी कोई पेशेंट में आप अटके या कुछ भी, तो वो आप फिर एक फैमिली की तरह ही वो हो जाता है, और बाद में आप शेयर कर सकते हैं अपनी भी कंसर्न्स वगैरह। तो ये मेन इसका यही पर्पस था।